चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगी और आपको बस 5 सेकंड के अंदर ही एक चूज करना है। रेडी? टी और कॉफी, कॉल और टेक्स्ट, मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी, अलोन टाइम और फ्रेंड्स टाइम, माफ कर देना या बदला लेना, अपने आप को एक्सेप्ट करना या परफेक्ट बनने की कोशिश करना, सबको हाँ कह देना या मना भी करना। तो बताइए कितनी चॉइसेस में आपने 5 सेकंड से कम टाइम में आंसर दिया। और अगर आपको ज़्यादा समय लगा तो समझ जाइए आपके माइंड को हर सिचुएशन में परफेक्ट आंसर चाहिए। और यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। हम सोचने लगते हैं अब क्या होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, वहाँ जाऊंगी तो लोग कैसे ट्रीट करेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। और न जाने कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है बिना किसी पॉज के, बिना किसी नीड के। बड़े लोग तो ओवरथिंकिंग करते ही है, लेकिन अब बहुत सारे टीनेजर्स भी इस प्रॉब्लम में फंसने लगे हैं। ये देखिए, मैं खुद कभी ओवरथिंकिंग की शिकार थी, स्पेशली तब जब मैं डिसाइडेड टारगेट डेट तक अपना वीडियोस नहीं बना पाती थी। लेकिन कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके मैंने ओवरथिंक के बजाय अपना ध्यान अपने वर्क पे लगाना सीख लिया। और इस वीडियो में मैं आपको वही इम्पैक्टफुल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी ओवरथिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला था और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। उसने बोला, बहुत डर लग रहा है यार, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा, मुझे तो सोच कर ही घबराहट हो रही है। मैंने उससे पूछा, मान लेते तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है, उसके बाद क्या होगा? उसने तुरंत कहा, पापा मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैंने फिर पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसने बोला, शायद मेरी धुलाई हो जाए, पापा मम्मी कुछ दिनों तक गुस्सा रहे। फिर मैंने मुस्कुराते हुए पूछ दिया, उसके बाद क्या होगा? उसने सोचते हुए कहा, उसके बाद कुछ भी तो नहीं। तो मैंने कहा, तो जब आखिर में कुछ नहीं होगा तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम एग्जाम लिख चुकी हो, अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर आने वाला वक्त तो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम फोकस प्रेजेंट पे करो ताकि अपने पेरेंट्स को रियल हैप्पीनेस दे पाओ। ये सुनकर मेरी फ्रेंड बोली, हाँ यार, तुमने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया, मैं बेकार ही इतना सोची जा रही थी। तो देखा आपने, जो लोग ओवरथिंक करते हैं ना, वो लोग अपने दिमाग में ही पूरा सीन इमेजिन कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या बोलूँगी। उस मोमेंट में उन्हें डर, स्ट्रेस और एंजाइटी घेर लेती है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है, हमें लगने लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ या सिर्फ मैं ही गलत हूँ, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन में खुद को ही हीरो, विलन और जज बना लेते हैं। आखिर अब सवाल ये है, हम ओवरथिंक से खुद को कैसे बचा सकते हैं? लेकिन उससे भी पहले समझते हैं उसके 3 बड़े रीज़न जो ओवरथिंकिंग के रूट है। चाइल्डहुड सफरिंग, जिनका बचपन मुश्किल रहा हो, जहां उन्होंने डेली टेंशन, फियर या पेरेंट्स के झगड़े देखे हो, उनके अंदर ओवरथिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। वे छोटा से ही नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं। अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता होना ओवरथिंकिंग का दूसरा रीज़न है। इसलिए हम सोचते रहते हैं, मार्क्स कैसा आएगा, इंटरव्यू कैसा जाएगा, अच्छा व्यूज़ कब आएगा, चैनल कब ग्रो होगा। माइंड चाहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता हो, और यही नहीं पता होता है तो वो इमेजिन करने लगता है और सोचते सोचते ओवरथिंकिंग होने लगती है। पीपल प्लीजर, अगर आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं तो आप ओवरथिंकिंग करेंगे। आप सोचते हो, कहीं लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचे, कहीं मैंने उसे गलत तो नहीं बोल दिया। मैंने कुछ गलत बोला क्या?
अगर मैं उनको नो बोलूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, कहीं मेरा इम्प्रेशन उन पे ख़राब ना पड़ जाए। ओवर थिंकिंग के और भी रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब हम समझेंगे उन सिंपल सॉल्यूशन को जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल और पॉजिटिव थिंकिंग में बदल पाएंगे। हम सब छोटी छोटी चीज़ों पे अटके रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है जब हम सोचते हैं आज क्या पहनूं, उसे कॉल करूं या टेक्स्ट करूं, दुकान गई हूं तो कौन सा बिस्किट खरीदूं, रेस्टोरेंट गई हूं तो क्या ऑर्डर करूं। ये डिसीजन दिखने में भले छोटे हैं, लेकिन जब हम इन पर ज़्यादा समय लगाते हैं तो हमारा माइंड स्लोली हर छोटे बड़े डिसीजन पे डाउट करने लगता है, विच टर्न्स टू ओवर थिंकिंग। इसलिए आज से छोटे छोटे डिसीजन को 10 सेकेंड्स में डिसाइड कीजिए। एक दो बार आप गलत ले लेंगे, बट कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, पर इससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू बिकम कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान गए हैं तो 10 सेकेंड के अंदर ही सोचिए मुझे खाने में क्या लेना है, कौन सा स्नैक लेना है, कौन सा बिस्किट लेना है। नोट इट डाउन रूल। जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करना स्टार्ट करे, तुरंत अपना फ़ोन या कॉपी उठाइए और अपने सारे थॉट्स लिख डालिए। फिर दिमाग को एक चीज़ बोलिए, देखो भाई अभी नहीं, इन पर बाद में काम करूँगी। ऐसे करने से ब्रेन को इंस्टेंट सिग्नल मिलता है कि ओके ये सब बाद में हैंडल होगा। इस मोमेंट में आप रिलैक्स फील करेंगे और जब आपके पास टाइम हो तो उन लिखे हुए थॉट्स को देखिए और 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो आपके कंट्रोल में है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आपके कंट्रोल में है, सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रिज़ल्ट कैसा आएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम तो लिख दिया है। सॉल्यूशन, उसे सोचना बंद कीजिए। लोग क्या बोलेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मत सोचिए। डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आपके कंट्रोल में है, डिस्ट्रैक्शन पर वर्क कीजिए। फ्रेंड्स इग्नोर करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, मत सोचिए उतना। मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे करने से आपका दिमाग में क्लैरिटी और शांति दोनों आएगा। ये मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। रीफ्रेम योर थॉट्स। जब भी आपका माइंड नेगेटिव सोचने लगे, आप थॉट्स का उल्टा सोचना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोच रही हूँ मैंने इस वीडियो में इतना एफर्ट्स दिया, अगर व्यूज़ नहीं आए तो अब मैं इसे रिफ्रेम करूँगी, मैंने इस वीडियो में बहुत एफर्ट्स दिया है, व्यूज़ आएंगे और लोगों को पसंद भी आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही हूँ, कहीं गलती हो गई तो रिफ्रेम इट, मैं स्टेज में परफॉर्म करने जा रही हूँ, इससे मुझ में और कॉन्फिडेंस आएगा भले गलती हो जाए। अब जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और किसी एक नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहा होता है उसे रिफ्रेम कीजिए। Thank you for watching Unrequest.